ये फैन का दिल बहुत शांत था। उसने खुद को अपनी चरम अवस्था में समायोजित कर लिया था और किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार था। उसकी कड़वाहट के सागर के अंदर की सुनहरी किताब एक अजीब रोशनी से टिमटिमा रही थी। एल्डर हान को लगा कि उसे स्वर्ग का आशीर्वाद मिला है और वह बहुत उत्साहित था। उसने अपना कांपता हुआ दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और कड़ाही का ढक्कन पकड़ लिया। उसने उसे उठाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसके मन में कीमती दानों से भरा एक बड़ा कड़ाही दिखाई देने वाला था। बेशक सुनहरी रोशनी इतनी चमकदार थी कि लोग अपनी आंखें नहीं खोल सकते थे। यह एक पल में एल्डर हान की ओर उड़ गई। पहले तो उसने सोचा कि डैन बुद्धिमान है और खुद ही कड़ाही से बाहर निकल गए, लेकिन अचानक उसकी आत्मा ने उसके शरीर को छोड़ दिया। उसे लगा जैसे वह स्वर्ग से सीधे नर्क में गिर गया हो। वहां कोई कीमती गोली कहाँ थी? ये स्पष्ट रूप से चमकदार दिव्य धातु का एक टुकड़ा था जो तेजी से उसकी गर्दन की ओर कट रहा था। इसके अलावा वहां एक नाजुक चेहरे वाला युवक कांस्य औषधीय कड़ाही के भीतर पैर मोड़कर बैठा था। वह पूरी तरह से सुरक्षित था और उसे गोली में तब्दील नहीं किया गया था। वह वर्तमान में बिना पलक झपकाए उसे देख रहा था। अच्छा नहीं है। एल्डर हान का पूरा शरीर ठंडे पसीने से लथपथ था और वह डर के मारे चीख रहा था। वह उठ जाना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सुनहरी रोशनी बिजली की तरह आए और उसका गला काट दिया। खून की धार फूट पड़ी और दर्द से एल्डर हान को चक्कर आने लगा। उसकी दृष्टि काली हो गई और वह पीछे की ओर गिर पड़ा, खून से लथपथ एक तालाब में गिर गया। सुनहरा कागज बहुत तेज था और उसने एल्डर हान की गर्दन को चीर दिया। सिर्फ पुरानी त्वचा की एक परत बची थी और खून बह रहा था। हालांकि एल्डर हान अभी भी एक शक्तिशाली साधक था। भले ही वह बूढ़ा दिखता था और किसी भी समय मर सकता था, लेकिन उसके शरीर में बड़ी मात्रा में स्वर्गीय ऊर्जा थी। हालांकि उसकी गर्दन कट गई थी, लेकिन वह तुरंत नहीं मरा। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और अपने सिर पर दबाव डाला ताकि वह फिर से जुड़ जाए। उसी समय उसकी कड़वाहट का सागर एक चमकदार चमक के साथ टिमटिमा उठा। स्वर्गीय झरना उमड़ पड़ा और उसे एक शक्तिशाली जीवन शक्ति प्रदान की। उसी समय कई हरी लकड़ी की तलवारें निकली और ये फैन की ओर उड़ी। ये फान का दिल कांप उठा। अलग अलग क्षेत्रों के बीच वास्तव में एक ऐसी खाई थी जिसे पार नहीं किया जा सकता था। यदि वह अंतिम क्षण में सावधान और धैर्यपूर्वक हमला नहीं करता तो उसे एल्डर हान को मारने की कोई उम्मीद नहीं होती। वह चीते की तरह फुर्तीला था। वह उछलकर कांसे के बर्तन के पीछे छिप गया और चमकीली सुनहरी किताब को आगे की ओर वार करने के लिए नियंत्रित किया। आखिरकार एल्डर हान को गंभीर चोटें लगी थी और यह कहना मुश्किल था कि वह बच पाएगा या नहीं। जब वे पहली बार बाहर निकले तो हरे रंग की लकड़ी की तलवारें अभी भी बहुत शानदार थी। तलवार की खींची तेज और भयंकर थी और हरे रंग की चमक सभी दिशाओं में फैल गई। हालांकि चमक जल्दी ही फीकी पड़ गई और हरे रंग की लकड़ी की तलवारें आगे पीछे हिलने लगी, मानो वे गिरने वाली हों। खनक खनक खनक। सुनहरा कागज दिव्य धातु से भी ज्यादा तेज था। ये दिव्य चमक चिलचिलाती धूप की तरह चमक रही थी, मानो जल रही हो। उसी क्षण इसने हरी लकड़ी की तलवारों को रोक दिया और जैसे ही यह घुमा, इसने उन सभी को चीरते हुए मधुर ध्वनियों की एक लहर छोड़ी। ये फैन ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। सुनहरी किताब एक दिव्य इंद्रधनुष में बदल गई जो एक चमकदार चांद की तरह अंधेरे आकाश को चीरती हुई निकल गई। यह एक भयानक ऊर्जा तरंग के साथ फट गई और एल्डर हान के पेट की ओर बढ़ गई। चकाचौंध भरी चमक में खून बिखर गया। पू की आवाज के साथ एल्डर हान का कड़वा सागर तुरंत बह गया। उसका शरीर उड़ गया, पत्थर के कक्ष की दीवार से जोर से टकराया, पीछे एक मानवाकार का खून जैसा लाल निशान छोड़ गया और धीरे धीरे दीवार के नीचे खिसक गया। प्रकाश की सुनहरी किरणें चमक उठी, हजारों शुभ रोशनियां। सुनहरी किताब एक चमकदार प्रकाश किरण में बदल गई जो ए फैन के शरीर में वापस चली गई। एल्डर हान पूरी तरह से मरा नहीं था। उसने अपने दाहिने हाथ से उसके सिर को मजबूती से दबाया ताकि वह उसकी गर्दन से लुढ़क न जाए। कोई कल्पना कर सकता है कि कड़वे समुद्र की अवस्था को पार करने वाला साधक कितना भयानक था। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसका सामना कोई साधारण व्यक्ति कर सके। ये फैन ने चुपके से अपने माथे पर ठंडा पसीना पोंछा। अगर उसने 7 दिनों तक चुपचाप सहन नहीं किया होता और जल्दबाजी में काम नहीं किया होता तो एल्डर हान को मारना असंभव होता। इस समय एल्डर हान की आंखों से आग निकल रही थी। वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सका। उसने एक अद्वितीय खजाने की गोली नहीं देखी, बल्कि इसके बजाय ग्रिम रीपर की दरांती का इंतजार किया। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। वह अचानक स्वर्ग से नरक में गिर गया था। इस असहज भावना ने उसे पागल कर दिया। ओह, आह, गू। एल्डर हान का गला जो खुला हुआ था, खून से लथपथ था और साथ ही उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। उसके लिए बोलना मुश्किल हो रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थी और वही फैन को घूर रहा था। क्यों? क्यों? अंत में एल्डर हान ने मुश्किल से कुछ अस्पष्ट शब्द उगल दिए। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी आखिरी सांस निगलने में असमर्थ था और इस तरह मरना नहीं चाहता था। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं बंदर हूँ? ये फैन लापरवाह नहीं था। उसने बहुत शांति से एल्डर हान को देखा। दुर्भाग्य से आप ग्रैंड एल्डर नहीं हैं। एल्डर हान का घाव खून से लथपथ था। उसने बड़ी मुश्किल से अपना मुंह खोला। मैं नफरत करता हूँ। पो। उसने खांसते हुए मुंह में खून भर लिया। उसकी आंखें अनिच्छा और निराशा से भरी हुई थी। उसके दिल में बहुत बड़ी शिकायत थी। सब कुछ सही था, लेकिन अंतिम परिणाम इतना क्रूर था कि वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता था, भले ही वह मर जाए। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं एक नर्म खुरमा हूँ जिसे तुम जैसे चाहो वैसे चुटकी से काट सकते हो? तुमने मुझे दिव्य औषधि की तरह परिष्कृत करने का साहस किया। तुम्हारे जैसा क्रूर व्यक्ति इस अंत का हकदार है। ये फान उसके पास ही खड़ा था और निर्दयता से हमला किया। तुम्हारी मौत बिल्कुल भी अन्यायपूर्ण नहीं थी। मैंने इस घातक हमले का इस्तेमाल करने से पहले 7 दिन और 7 रातें सहन की। अपने अगले जन्म में एक अच्छा इंसान बनना, वरना तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा। एल्डर हान का दिल गुस्से से भर गया था। उसकी गर्दन लगभग टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी वह अपनी आखिरी सांस नहीं लेना चाहता था। उसके मुंह से खून बहता रहा और वह अपने दांत पीसता रहा। उसके शब्द स्पष्ट थे क्योंकि उसने कहा, मैं नहीं कर सकता। तुम मरने के लायक हो।
ये फैन ने एल्डर हान को देखा और उसके बगल में रखी दवाइयों की अलमारियां खोली। तुरंत ही खुशबू की लहरें उसके नथुनों में घुस गईं। उसने 10 से ज्यादा दुर्लभ स्पिरिट दवाइयां निकाली जो दिव्य फीनिक्स घास से कमजोर नहीं थी। बूढ़े आदमी, मैं देख सकता हूँ कि तुम बहुत मेहनती हो। तुमने अपनी पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत की है, जो एक बूढ़े बैल के बराबर है। तुमने इतनी दुर्लभ स्पिरिट दवाइयां इकट्ठी की हैं कि सामान्य लोग उनके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। वाकई सराहनीय है। यहाँ मैं केवल इतना कह सकता हूँ, धन्यवाद। मैं उन्हें स्वीकार करूंगा। तुम। एल्डर हान इतना क्रोधित था कि उसने और अधिक खून खांस लिया। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। अगर वह हिल सकता तो वही फैन को जिंदा निगलना चाहता। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं इन दुर्लभ खजानों का अच्छा उपयोग करूंगा और 2 वर्षों में जीवन वसंत क्षेत्र तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। तुम। मादरचोद। जब ये 3 शब्द एल्डर हान के मुंह से निकले तो यह अपरिहार्य रूप से चौंकाने वाला था, लेकिन यह वास्तव में उनके सबसे बड़े आक्रोश को व्यक्त करता था। जब आप मुसीबत में हो तो आपको शांत रहना चाहिए। अवसर हमेशा उन लोगों को दिए जाते हैं जो तैयार रहते हैं। ये फैन के होठों पर हल्की मुस्कान थी क्योंकि उसने मजाक उड़ाया, पूर्वजों ने मुझे धोखा नहीं दिया। जब उसने ये शब्द सुने, प्राचीनों ने मुझे धोखा नहीं दिया, एल्डर हान पूरी तरह से पागल हो गया। उसके मुंह से पहाड़ के झरने की तरह खून बह निकला। उसने आखिरी कुछ शब्द उगल दिए, प्राचीनों से मुझे नफरत है। एल्डर हान को बहुत गुस्सा आया। उसका दाहिना हाथ नीचे गिर गया और उसका सिर जमीन पर लुढ़क गया। वह हिंसक मौत मर गया। उसकी आंखें खुली हुई थीं और वह शिकायत के साथ मर गया। अपने अगले जन्म में एक अच्छा परिवार पाओ। ये फैन ने एल्डर हान के समान ही शब्द कहे। ये कल्पना करना आसान था कि जब दोनों ने ये शब्द कहे तो उनकी भावनाएं बिल्कुल एक जैसी थीं, लेकिन परिणाम पूरी तरह से अलग था। यदि एल्डर हान को ये बात पता चलती तो वह निश्चित रूप से 3 लीटर खून थूक देता और उठने के लिए संघर्ष करता। ये फान पत्थर के कमरे के एक कोने में गया, पत्थर की मेज से अपना बोधि बीज उठाया और उसे अपनी छाती में डाल लिया। ये रहस्यमय बोधि बीज लोगों को दाव को समझने में मदद कर सकता था। इसका मूल्य अथाह था। अगर यह खबर फैल जाती तो पूर्वी बंजर क्षेत्र के सभी साधक इसे चुराने के लिए आ जाते। इसके अलावा यह अनुमान लगाया जा सकता है कि साधक जितना अधिक शक्तिशाली होगा, उतना ही वह इस रहस्यमय बीज को महत्व देगा, क्योंकि वे जितना आगे बढ़ेंगे, साधना उतनी ही कठिन होगी। हर बार जब वे प्रबुद्ध होंगे तो यह एक अकल्पनीय अवसर होगा। ये फैन का साधना स्तर अभी भी कम था, इसलिए उसके लिए इसका अनुभव करना कठिन था। उसे नहीं पता था कि साधना के बाद के चरणों में दाव को समझना कितना मुश्किल था। उस समय सभी खजाने और औषधियां बेकार हो जाएंगी। सच्चे शिखर साधकों को सफलता पाने के लिए समझने की जरूरत थी।